उज्जवल निकम जी, ये जो चश्मदीद है, मैं पहले इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं, ये कई 3-4 हफ्ते पहले से हमारे संपर्क में है। हमने इसको बयान को नहीं चलाया, हमने लगातार मॉनिटर किया कि ये जो बातें कह रहा है क्या परिस्थिति जन्य साक्ष्य के साथ वो मैच करती है। हमने महसूस किया कि वो मैच कर रही हैं। उसके बाद पिछले 7-8 दिन से बहुत ज्यादा चल रहा है, रोहन रॉय कहाँ है जो उस पार्टी में दिख रहा है, दीप अजमेरा कहाँ है जो उस पार्टी में दिख रहा है, हिमांशु शिकरे कहाँ है जो उस पार्टी में दिख रहा है, इंद्रनील वैद्य कहाँ है जो उस पार्टी में दिख रहा है। जब ये सब लोग गायब हैं पिछले 100 दिन से, और हमने देखा कि परिस्थिति जन्य सबूत इस चश्मदीद की बातों में कुछ दावा होने की पुष्टि करते हैं, तब हमने इसको एयर पे डाला है। हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ इस व्यक्ति का आधार कार्ड शेयर करने को राजी हैं, हमारे पास है, हमारे पोजीशन में है। हम इसका नाम जानते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए हम इसका नाम नहीं बता रहे हैं। अब टेक्निकली ये केस कहां पर खड़ा होता है, क्योंकि इंक्वेस्ट इंक्वायरी बंद हो चुकी है, मुंबई पुलिस ने आत्महत्या कह दिया है। ये कहता है, इसका दावा है, हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है, इसका दावा है कि बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हुई। क्या मुंबई पुलिस को ये फाइल दूसरी बार नहीं खोलनी चाहिए इस बयान के आधार पर? मुंबई पुलिस मांगे, हम टेप देने को तैयार हैं, इसकी आइडेंटिटी बताने को तैयार है। दीपक जी, सिर्फ मैं कानूनी बात कहूंगा, राजनीति में इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। जो आपने अभी ऑडियो सुनाया, उस ऑडियो से वो शख्स क्लेम करता है कि वो चश्मदीद गवाह है और उसने बात सभी तरह से अच्छी तरह से देखी है। अब वही 2 सवाल है। पहला सवाल तो यह है, शायद आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के मुताबिक आपने उसको ढूंढ निकाला होगा, नहीं तो शायद आपके पास आया होगा। सर, हमको अप्रोच किया, हम साफ बता दे, कोई गलत दावा नहीं करना चाहते हम। अगर आपके पास अप्रोच किया तो क्या इसकी ये जरूरत नहीं थी? चलो मुंबई पुलिस छोड़ दीजिए, मुंबई पुलिस को उसका विश्वास नहीं होगा, सीबीआई के पास अप्रोच नहीं हुआ क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अब जो उसने बातें कही है उसके लिए कोई कोरॉबोरेटिव एविडेंस आपने तलाश लिया और आपका कंफर्मेशन हो गया, तो मुझे लगता है कि प्राइमा फेसी ये चश्मदीद गवाह है। सवाल सिर्फ कानूनी सवाल यही रहेगा कि इतनों दिनों के बाद वो बाहर क्यों आया और आपको ही क्यों बताया। शायद उसकी वजह उसे पता होगी, और शायद अगर सीबीआई, अगर पुलिस अगर उसकी स्टेटमेंट लेगी तो उसके पास से खुलासा कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अगर आपने कंफर्म किया है कि इसने देखा है दिशा सैलियन को देखते हुए देखा है, तो ही क्लेम्स टू बी आई विटनेस इन द मैटर, और ये चश्मदीद गवाह होने के कारण इसको अहम महत्व है। लेकिन उस पर कहां तक विश्वास रखना, ये एक अहम सवाल होगा, और जो सवाल उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में कोर्ट में तय किया जाएगा। लेकिन प्राइमा फेसी अगर वो दावा करता है कि मैंने देखी घटना है, पूरी मुझे मालूमात है किस तरह से उसको दिशा को फेंका गया, तो ये चश्मदीद गवाह बनता है, रिलायबिलिटी अपार्ट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन टेक्निकली क्या सीबीआई के पास ये केस है? क्योंकि सीबीआई के पास हर आदमी नहीं पहुंच सकता सर, शायद इसीलिए वो ना पहुंचा हो। और ये हमसे सीबीआई को जब केस दिया गया उसी के आसपास से बातचीत कर रहा था, इसको लगा कि मैं शायद मीडिया के थ्रू ये बातें जाकर बताऊं। मैं भी नहीं कह रहा कि ये चश्मदीद है, ये दावा कर रहा है ये चश्मदीद है, ये बात न्यूज नेशन कह रहा है। टेक्निकली अभी केस सीबीआई के पास नहीं है। क्या सीबीआई, क्योंकि एक पिटीशन भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जो एक वकील विनीत ढांडा ने लगाई है कि सीबीआई दिशा सालियान केस की भी जांच करे, क्या टेक्निकली ये केस सीबीआई, क्योंकि अभी तक किसका कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं है सीबीआई की तरफ से सर। दीपक जी, दिशा सैलियन के बारे में 174 के अंदर उसकी तहकीकात बॉम्बे पुलिस कर रही है। अगर आपका दीपक चौरसिया का पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है कि इसकी तार सुशांत के मृत्यु से जुड़ती है, तो आप खुद सीबीआई के पास ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप सीबीआई को दरखास्त कर सकते हैं कि इसको खोज लिया जाए, ये सही में आई विटनेस क्लेम करे, सही में है क्या नहीं है, ये आप इसे इन्वेस्टिगेट करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये पूरी तरह से लिखा गया है और ऑर्डर भी हुई है कि जो भी सुशांत के मृत्यु के कारण जो भी मामले आएंगे उसके बारे में सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर आपका दीपक जी चौरसिया का पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है कि इसकी तार सुशांत से मृत्यु से जुड़ती है, तो शायद न्यूज नेशन भी ये पूरा बयान दे सकते हैं और उसका नाम भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं सीबीआई।
बिल्कुल, हमने तो ये तय किया है कि हम अपने लीगल एक्सपर्ट की सलाह लेकर इस पर सीबीआई को इसको कैसे दिया जाए, क्योंकि हम तो खुद जाकर देना चाहते हैं कि हमारे पास ये हैं, कृपया इसकी जांच कर ले, क्योंकि हम जांच एजेंसी नहीं है। हम ये नहीं तय कर सकते कि वो एक आई विटनेस है या नहीं है। हमारा ये कहना है कि इसका दावा है, जैसे वो बता रहा है कि कैसे वो ऊपर गया, राइट साइड में फ्लैट है, मैच करता है। जैसे उसने बताया कैसे उसको फेंका गया, क्यों वो 20 फीट दूर गिरी, वो भी मैच करता है। जैसे उसने बाकी चीजें बताई कि मैं इस आउटगेट से निकला, फलाने नंबर की कार थी, इतने बजे कार आई, वो ये भी क्लेम करता है कि एक रेलवे स्टेशन का वो नाम लेता है और कहता है कि इस वक्त की सीसीटीवी फुटेज आप निकलवा के देख लीजिए, मैं उस फुटेज के अंदर मौजूद हूं। ये कोरोबरेटिव एविडेंस है सर, मैं आपको बता रहा हूं। पर लेकिन वो अगर क्लेम करता है उस वक्त वो फ्लैट में मौजूद था, इसके लिए कोई सीसीटीवी फुटेज है? सर सीसीटीवी फुटेज तक हमारे पास कोई एक्सेस नहीं था, इसलिए मैं ये कतई नहीं क्लेम कर सकता कि मेरे पास सीसीटीवी है। हमने स्टेशन की सीसीटीवी लेने की फुटेज की कोशिश की, लेकिन हमारे सूत्रों से वो फुटेज नहीं उपलब्ध हो पाई। मैं साफ कर दूं ऑन रिकॉर्ड सर। तो फिर सीबीआई को ढूंढना होगा। अगर आपका सेटिस्फैक्शन है कि उसका दावा सही में है और इसीलिए आज ने अपने चैनल पर उसको एक्सपोज किया है, तो सीबीआई को ढूंढना होगा कि ये सही में है या झूठा है। मतलब अगर हम टेक्निकली सीबीआई के पास भी जाते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, हमको मुंबई पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आपका सेटिस्फैक्शन है कि सुशांत की इस चश्मदीद गवाह को ऐसे कुछ राज मालूम है क्या कि जिसकी तार सुशांत के मृत्यु से जोड़ती है, अगर जोड़ती है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, नहीं जोड़ती है तो सिर्फ बकवास ही है। ठीक है, तभी बकवास करेगी, लेकिन मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो बनता है, क्योंकि इस पूरे टेप में उसने कहीं नहीं कहा कि दिशा और सुशांत आपस में जुड़े हुए हैं। सिर्फ उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया, देश में कैंपेन चल रही है जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर दिशा सालियान। उसने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि इसको इसलिए मारा गया क्योंकि सुशांत के साथ बाद में कुछ किया जाना था। ऐसा कोई क्लेम नहीं है इस टेप में। इसीलिए मैं टेक्निकली कह रहा हूं ये केस सीबीआई के पास क्या जाना बनता है। वो कहीं क्लेम नहीं कर रहा है कि दोनों केसेस जुड़े हुए हैं। नहीं, फिर नहीं, सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। फिर बंबई पुलिस के पास 174 नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि 174 के तहत ये नेचुरल डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ है। इसके बारे में बंबई पुलिस को अधिकार है, अब बंबई पुलिस को जा सकती। जी, मैं इसीलिए मैंने आपको साफ किया कि टेक्निकली वो कहीं नहीं कह रहा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि 8 तारीख को ही, 9 तारीख की सुबह, 8 तारीख की रात की बात है, 9 तारीख की सुबह वो चला गया मुंबई से। उसके बाद क्या हुआ, वो कहां कहां भागा, इसका जिक्र वो करता है, लेकिन दोनों केसेस के जुड़े होने की बात नहीं करता है।